केवल आरोग्य भवन के विषय में मत सोचिए आप। समाज की बेटियों के लिए जोधपुर में छात्रावास की आवश्यकता है और वो महती आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बेटों के लिए तो छात्रावास बन गया है, लेकिन बेटियों के लिए छात्रावास की जोधपुर में व्यवस्था नहीं है। तो हमने आरोग्य भवन ऐसा बनाया जा रहा है, वो बहुआयामी होगा, बहुउद्देशीय उसके अंदर निहित होंगे। एक फ्लोर जो है उसका आरोग्य भवन के लिए काम आएगा, तो दूसरा मेरी बेटियों के छात्रावास के लिए उनकी उत्तम प्रकार की कोचिंग व्यवस्था उसके अंदर हो सके, इस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी रामचंद्र जी ने जो ऐसी व्यवस्थाएं बताई कि वास्तव में समाज को आज उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आरोग्य भवन का विषय रखा, मैं इसका संपूर्ण समर्थन करता हूं और मैं ये भरोसा दिलाता हूं, आप सबको भरोसा ही नहीं पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि हम संतों की आपको इसमें जैसी आवश्यकता पड़े, हम दिन और रात आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और जिस क्षेत्र में, जिन गांवों में, जिन शहरों में इस आरोग्य भवन के लिए हमें पुकारा जाएगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संपूर्ण सहयोग करेंगे और समाज में जा करके इस विषय में, इस आरोग्य भवन का निर्माण आप सबके सहयोग से कैसे हो, आप जहां भी कहेंगे, जिस जगह कहेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़िए, हमारा सहयोग, हमारा समर्थन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और समाज के बंधुओं को भी मैं ये आश्वस्त कर दूं, आपको भी ये निवेदन कर दूं कि ऐसे कामों में आप सबको हमेशा साथ रहना। उपमाराम जी, उनकी पूरी टीम इस आरोग्य भवन में, इस भवन के कार्य में लगी है। मैं समझता हूं कि ये समाज के लिए सार्थक होगी। समाज के इस प्रकार के कार्यों में आप आगे बढ़कर के सहयोग दें। मैं समझता हूं कि ये जब भवन बन करके तैयार होगा, बन करके खड़ा होगा, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपको भी लगेगा कि हमारा दिया हुआ दान कहीं व्यर्थ नहीं गया है। आरोग्य भवन की जो जगह का चयन करना है, हम संतों से एक बार मीटिंग इस विषय पर रखेंगे। कुछ राशि का सहयोग हमें मिला है, उसके बाद हम चयन करना चाहेंगे कि ऐसी सुलभ व्यवस्था हो, ऐसी जगह का हमारा चयन हो जो सभी जगह हमारा कोई बहन भाई किसी तरीके से पहुंचे तो आसानी से उस जगह पर पहुंच सके, ऐसी जगह हम खरीदेंगे। साथ ही साथ हमने एक निर्णय लिया, सभी शिक्षाविदों ने एक निर्णय लिया कि केवल आरोग्य भवन के विषय में मत सोचिए आप। समाज की बेटियों के लिए जोधपुर में छात्रावास की आवश्यकता है और वो महती आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बेटों के लिए तो छात्रावास बन गया है, लेकिन बेटियों के लिए छात्रावास की जोधपुर में व्यवस्था नहीं है। तो हमने आरोग्य भवन ऐसा बनाया जा रहा है, वो बहुआयामी होगा, बहुउद्देशीय उसके अंदर निहित होंगे। एक फ्लोर जो है उसका आरोग्य भवन के लिए काम आएगा, तो दूसरा मेरी बेटियों के छात्रावास के लिए उनकी उत्तम प्रकार की कोचिंग व्यवस्था उसके अंदर हो सके, इस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसकी रूपरेखा अति शीघ्र आप लोगों के बीच में समाज की आगे वाली जो होने वाली जोधपुर की मीटिंग है उसके सम्मुख रख दिया जाएगा। संतों के आशीर्वाद से संभव हुआ। हम सबका ये निर्णय रहा कि हम सब इस विषय पर पूरे जिले में, हर एक जिले में जाएं, उसकी इस कार्य योजना के बारे में लोगों को बताएं, उससे सहयोग मांगे और उनकी सहभागिता भी उस कार्यक्रम में मांगे और उनके सबसे बड़ी विचार मांगे कि वो क्या चाहते हैं, हम कैसा सहयोग लोगों को करें। तो विचार आएंगे तभी हम उस दिशा में प्रयास कर पाएंगे। तो इसी दिशा में हम सब लोग आज आपके बीच में हाजिर हुए हैं। यथासंभव आरोग्य सदन के संबंध में आप हमें अपना सहयोग भी दें, सुझाव भी दें और आपकी सहभागिता भी इस कार्यक्रम में दें। आज हमारे समाज के अग्रज और शिक्षाविद रामलाल जी ने इस शुभ कार्य की शुरुआत आज हमारे बीच में रामलाल जी ने और सूरजमल जी मार साहब ने कर दी है, वकील साहब के पिताजी ने। मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आपके सहयोग के लिए आपका आभारी हैं हम संस्था, आपका सभी आभार प्रकट करते हैं। और मेरा लक्ष्मण नाथ जी से विनम्रता पूर्वक संतों से आग्रह है कि कृपा करके महापुरुषों की आपकी हमें आवश्यकता है ऐसे सेवा और परमार्थ कार्य के लिए जो समाज शिक्षा और चिकित्सा सेवा के साथ इस मिशन को लेकर चला है। मैं ऐसे महापुरुषों से आग्रह करूंगा कि आप कृपा करके हमें इस कार्य हेतु तो आशीर्वाद भी दें और हमारा यथासंभव आप मदद भी करें, सहयोग भी कराएं। सर्वप्रथम मरीज जब भी आता है तो उसके साथ में जितने भी सदस्य आते हैं तो उनको ठहरने की उत्तम व्यवस्था इस आरोग्य भवन में मिलेगी और भोजन, पानी, चाय, मरीज के लिए भी खाने के हल्का भोजन वहां पर मिलेगा। दूसरी बात, आपको एम्स जैसे जो हॉस्पिटल है उसमें आपको टोकन लेना पड़ता है, उसके लिए आपको ई मित्र की सुविधा भी अवेलेबल कराई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क।
और चिरंजीव आयुष्मान भारत की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन परामर्श की सुविधा रहेगी। आज चिरंजीव योजना के तहत 10 लाख रुपए और जो आयुष्मान भारत है उसके अनुरूप जो 5 लाख रुपए ऐसे जो है उनका भी फायदा उसको समाज की व्यक्ति को मिले। वो जागरूकता आपके वहां पर वॉलंटियर रहेंगे, समिति के कार्यकर्ता रहेंगे, वो आपकी इसमें सुविधा करेंगे। फिर मेडिकल दवाइयों की सुविधा रहेगी, आपको कहीं भी दर मेडिकल स्टोर पे भटकना नहीं पड़ेगा। आपको वहां पर ही एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी जगह मत आपने बैठा दवाइयां मिल जासी। फिर यातायात की सुविधा रहेगी, जैसे एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। यदि मरीज आता है, मरीज अधिक सीरियस है, तो वहां से उसको एम्बुलेंस द्वारा उस अस्पताल तक पहुंचाना, वहां से ले जाना सारी एम्बुलेंस की समाज की तरफ से, आरोग्य भवन जो संस्था है उसकी तरफ से आपको सुविधाएं रहेगी। दूसरी बात, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय मेडिकल का है, अत्यधिक पोस्टें जो है आर्मी, पुलिस और मास्टर और मेडिकल, इसमें भरपूर वैकेंसी आती है और इसी की तरफ जो समाज है खूब सारी संख्याओं में लग रहे हैं। तो मेडिकल के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको इनके लिए आपको वहां पर रहने की सुविधा मिलेगी और डॉक्टर कंपाउंडर का काम कर रहे हैं उनके उस आरोग्य भवन में ठहरने वाले जो रहने वाले मरीज हैं उनको परामर्श दिया जाएगा। ऑनलाइन डॉक्टर की परामर्श की सुविधा यहाँ रहेगी और आवश्यकता होने पर समिति द्वारा इमरजेंसी में आर्थिक सुविधा से जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनको बिल्कुल निःशुल्क सुविधा दी जाएगी और अत्यधिक गरीब होने वाले की संपूर्ण खर्चा ये आरोग्य भवन उठा सकता है क्योंकि ये समाज का है और समाज हित में ही रहेगा। तो जेतेश्वर धाम में परशुराम जी ने इस अपने कर कमोदा प्रथम रसीद काटी कि मेरी तरफ से 11 लाख आप रसीद ये आरोग्य भवन हेतु, और उसी प्रकार उन्होंने तय किया कि 500 रुपये प्रत्येक घर से अनिवार्य है। तो किसी ने कहा कि 500 रुपये देना तो सुलभ ही है, हर कोई दे सकता है। जो भी गरीब परिवार है उसको यदि बीमार हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां होती है जिसके लिए ऐसा नहीं वो हॉस्पिटल चले गए और वहां से 1 घंटे वापस घर पे आ गए। वहां पर एक्सरे होते हैं, सोनोग्राफी होती है, कई प्रकार की जांचें होती है, कई प्रकार की थेरेपी होती है। आपको 5 दिन 10 दिन वहां रुकना पड़ता है, तो आप कहाँ रुकोगे? वहां प्रत्येक परिवार का वहां संबंधी थोड़ी रहता है कि मेरा अगई गनाई मेरा भाई बंधु रहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु यदि आपकी धर्मशाला है तो वो अपन सब कुछ है। आप 10 दिन ठहरे होते आप दबो ठोक मार को निकाले कि नहीं, आपनी जोरावरी है, आप रहे अपन समाज भी है आप। और जो ये संस्था बनी है ये आरोग्य भवन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए सर्वप्रथम अपना प्रोजेक्ट लेके चली है। जो ये आरोग्य प्रोजेक्ट है ये सर्वप्रथम सिरंधरी ग्राम जेतेश्वर धाम से शुरू हुआ। क्योंकि हमने जेतेश्वर धाम का नाम क्यों रखा? देवजी समाज रख लेते, रायका समाज आरोग्य भवन रख लेते, परंतु उसमें एक शक्ति जो होती है वह चलाती है। हमारी औकात नहीं होती कि हम किसी काम को कर सके। जिस प्रकार एक राम मंदिर सेतु बनाते समय एक पत्थर फेंकने से वो डूब जाता है, परंतु राम राम लिखने से वो तिर जाता है। इसलिए परमार्थ कार्य में हर समाज में संत महात्माओं का आदर और सम्मान, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना अति आवश्यक है। तभी वो समाज इन बुराइयों से, इन कुरीतियों से बच सकता है, अन्यथा वो नहीं बच सकता। इसीलिए एम्स के सामने नजदीक जो आरोग्य भवन बनाया जा रहा है वो प्रत्येक के लिए अति आवश्यक है।